नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। लखनऊ से विनोद श्रीवास्तव संपादक की खबर। दिनांक 11 जनवरी 2026 को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। JN तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें संबद्ध संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री, जनपद शाखाओं के अध्यक्ष, मंत्री एवं संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल हुए। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी की अध्यक्षता में लखनऊ में संपन्न हुई बैठक में 100 से भी अधिक पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने अवगत कराया कि आज की बैठक में 20 जनवरी के विधानसभा पर धरना प्रदर्शन एवं घेराव कार्यक्रम पर उपस्थित पदाधिकारियों ने अंतिम मोहर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न विभागों से 20,000 से भी अधिक कर्मचारियों ने विधानसभा पर घेराव करने का एवं धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का आश्वासन दिया है। JN तिवारी ने बताया है कि आउटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम मानदेय पर अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बनी है। आउटसोर्स कर्मियों का शोषण लगातार हो रहा है। 30 दिन 12 घंटा काम लेकर 28 दिन का मानदेय दिया जा रहा है, वह भी मनमानी तरीके से। 2001 के बाद संविदा, वक्त चार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कोई नियमावली नहीं बनी है, जिसके कारण कर्मचारी एवं शिक्षकों में सेवा सुरक्षा को लेकर संशय बना रहता है। विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों पर मुख्य सचिव समिति निर्णय नहीं कर रही है। कोरोना काल के दौरान काटा गया नगर प्रतिक भत्ता एवं सीज किया गया 18 महीने के महंगाई भत्ते पर भी निर्णय नहीं किए जाने से कर्मचारी नाराज हैं। JN तिवारी ने अवगत कराया है कि कैशलेस इलाज में भी प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 40 लाख कर्मचारियों के परिवारों के 2 करोड़ 40 लाख मतदाता इस बार के चुनाव में निर्णायक भूमिका में होंगे। 18 जनवरी को एक बार पुनः ऑनलाइन बैठक करके समीक्षा करके विधानसभा घेराव की रणनीति बनाई जाएगी। JN तिवारी के अनुसार मुख्य सचिव कर्मचारियों की मांगों पर कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं। प्रमुख सचिव कार्मिक के स्तर से भी कर्मचारी संगठनों से संबंधित कोई कार्य नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को भी दर्जनों पत्र संयुक्त परिषद द्वारा लिखे गए हैं, परंतु शासन संज्ञान नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में विधानसभा पर धरना प्रदर्शन एवं घेराव ही एकमात्र विकल्प है। 20 जनवरी को धरना प्रदर्शन एवं घेराव के बाद भी कर्मचारियों के आंदोलन का कारवां रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को फिर से एक बार जागरूक करके कर्मचारी हित में अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए तैयार किया जाएगा। 20 जनवरी को आंदोलन के अगले चरण की घोषणा भी होगी। आज की बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की आजीवन सदस्यता ग्रहण करने वाले समाज कल्याण एवं जनजाति विकास विभाग के 15 सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुण शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, उपाध्यक्ष प्रीति पांडे, कोषाध्यक्ष नितिन गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र वीर यादव, सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के महामंत्री जसवंत सिंह, रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष DK त्रिपाठी, महामंत्री DK उपाध्याय, UP फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर ऑफिसर एसोसिएशन के महामंत्री त्रिलोकीनाथ चौरसिया, सूर्य नारायण मिश्रा, आशा हेल्थ वर्कर संघ की अध्यक्ष कुसुमलता यादव, लक्ष्मी सोनकर, संयुक्त परिषद के जनपदों के पदाधिकारी अमरनाथ यादव, ब्रिजेश श्रीवास्तव, जय गोविंद यादव, रमेश चंद्र राय सहित दर्जनों संगठनों के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को संबोधित किया। बैठक में 60 से अधिक संगठनों एवं 40 से भी अधिक जनपद शाखाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें। परिषद की आज एक कार्यकारिणी की बैठक की उन लोगों ने रखी। कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11:30 बजे चल रही है, करीब 2:30 बजे तक चली। प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 20 जनवरी को विधानसभा कर्मचारी परिषद से धरना परिषद और जलाकर कार्यक्रम दे रहा था। और इसके पहले राज्य कर्मचारी परिषद अपने आंदोलन के 3 चरण पूरे कर चुके। 3 चरणों में पहले चरण में सभी कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित किया है। दूसरे चरण में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। तीसरे चरण में मंडल स्तर पर मंडी सम्मेलन या विचार गोष्ठी के माध्यम से अपनी समस्याएं कर्मचारियों तक पहुँचाई है और सरकार के अब चौथा चरण हमारा आया है। चौथे चरण में 30 कारण इसका यह है कि 12 अगस्त को हमने राज्य सरकार को नोटिस किया था, जिसने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों वार्ता के माध्यम से तय करने का, विचार विमर्श कर उसको हल करने का अनुरोध किया। उसमें मुख्य रूप से आउटसोर्स कर्मचारी निगम बनाना, निगम का लाभ धरातल तक पहुँचाना। अभी तक कर्मचारियों को निगम का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको न्यूनतम मांग मिल रहा है। वो जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, 2001 के बाद से कोई नियमावली नहीं। 2016 में एक नियमावली जारी हुई थी, जिसमें 2001 तक के कर्मचारियों को दिया गया था। उसके बाद 2 टर्म ये सरकार आई, लेकिन कोई नियमावली नहीं, जबकि संविदा कर्मी और 4 टर्म को दैनिक वेतन पुलिस कर्मचारियों की नियमावली समय पर जारी होती रही है। इसके पहले भी 90 में जारी हुई, 96 में जारी हुई, 2001 में जारी हुई, बट इधर 24-25 सालों में कोई नियमावली नहीं है। वो नहीं, खाली पद पड़े हुए हैं, पदों को भरा नहीं जा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन में संगतियाँ कर्मचारियों के लिए भूखा निवारण नहीं हो रहा है, परिवहन निगम में निजीकरण यहाँ नहीं हो रही है। ये सारी समस्याएं हैं। समाज कल्याण विभाग में हमारी 1100 के संविदा शिक्षक थे, उन संविदा शिक्षकों का अपने निजीकरण नहीं हो रहा है, जबकि वो सरकार की योजना के अंतर्गत नियमित पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई, समिति बनी गई और चयन समिति के बाद चयनित होकर आए हैं। उनको उनके पद का न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स और यहाँ तक कि कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता मिलता है। सब कुछ सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिल रही, फिर भी उनको निजीकरण नहीं करने। क्या दिक्कत है? उसमें एक पैसे का आपको वित्तीय लाभ नहीं देना है, कुछ भी नहीं खर्च होना है, ये सब मुद्दे हैं। कैशलेस इलाज के लिए उन्होंने जारी कर दिया, PGI वगैरह में इतनी लंबी लाइन है, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। आशा बहुएं हैं, उनको जीने लायक पैसे, उनके लिए 18,000 न्यूनतम मानने की हम लोग बात कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के परिवहन निगम है, परिवहन निगम का एक छोटा सा पार्ट नगरीय परिवहन है, इन सारी समस्याओं को लेकर के हम बार प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर आप ध्यान दीजिए और वार्ता कराकर ही समस्याओं का समाधान करें। लेकिन सरकारी अधिकारी सरकार और कर्मचारी के बीच विवाद करके संवादहीनता बनाए हुए हैं और उस संवादहीनता के चलते कर्मचारी और सरकार बिल्कुल अलग अलग तरीके से ले जा रहे हैं। तो यही सरकारी कर्मचारियों का हमें लग रहा है कि उद्देश्य है। चुनाव आ रहा है, चुनाव में लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो उच्च प्रशासनिक तबका है वो सरकार के हित में काम कर रहा है। बट हम लोग सरकारी समस्याओं का संज्ञान आप स्वतः लें और जो आदेश सरकार के आदेशों का पालन किया जाए, कर्मचारियों की समस्याओं का समय से निस्तारण हो। अगर समय से निस्तारण नहीं हुआ तो प्रदेश में करीब 2 करोड़ 40 लाख सरकारी कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों के मतदाता है, वोटर हैं, वो ये निर्णय करने पर विवश हो जाएंगे कि उनको चुनाव में करना चाहिए। ठीक है।